प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। अखिल भारतीय मिथिला संघ के कार्यकर्ताओं ने 5 बार सांसद रहे स्वर्गीय भोगेंद्र झा की मनाई जयंती। अखिल भारतीय मिथिला संघ की ओर से 5 बार सांसद रहे एवं जन जन के नेता स्वर्गीय भोगेंद्र झा की जयंती मनाई गई। मौके पर सदस्यों ने कॉमरेड भोगेंद्र झा चौक पर पहुंचकर अखिल भारतीय मिथिला संघ के अध्यक्ष विनय कुमार झा उर्फ संतोष झा की अध्यक्षता में स्वर्गीय भोगेंद्र झा की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर पुष्पांजलि अर्पित किया। मौके पर विनय कुमार झा ने संबोधित करते हुए कहा कि स्वर्गीय भोगेंद्र देश के एकमात्र नेता थे जिन्हें जनता भगवान के रूप में मानती थी और उन्हें भोगी भगवान कहकर पुकारते थे। 5 बार सांसद रहने के बाद भी उनके पास कोई घर नहीं था। जीवन के अंतिम समय तक वे CPI कार्यालय से ही अपने अंतिम जीवन बिताया। सांसद चुने जाने के बाद भी लोकसभा में मैथिली में ही शपथ लेने वाले सांसद का श्रेय उन्हें जाता है। इसके अलावा उन्होंने कई बातें कही। उन्होंने यह भी कहा कि तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नाक का बाल कहा जाता था। तो वहीं इस मौके पर अखिल भारतीय मिथिला संघ के संयुक्त सचिव शैलेंद्र कुमार कश्यप, उपाध्यक्ष रामनाथ पजियार, प्रवक्ता रोशन कुमार झा, कांग्रेस नेता रमन कुमार, पवन कुमार चौधरी, अधिवक्ता विजय कुमार झा, हुसैन मंसूरी, प्रोफेसर डॉक्टर सुमन कुमार झा, जितेंद्र पटेल, शशिकांत, प्रोफेसर डॉक्टर पंकज ठाकुर सहित कई लोग मौजूद थे। वहीं धन्यवाद ज्ञापन प्रवक्ता रोशन कुमार झा ने किया। राम कुमार आगे संगे और पूरा क्षेत्र के जनता के नारा लगवे भोगी भगवान अवर रहे और बहुत राजनेता के देख लो, लेकिन भोगेंद्र जी सनक अति साधारण 5 बेर सांसद होला के बाद ऐसा जो अपना टोटा में कहीं आयरन में उनका लगे थे और जखन वो निकल गई तहन वो जन सैलाब मधुबनी में हम देखने थे उनकर और हम सब उनकर जो कार्यकाल थे उनकर जो लोकसभा में मिथिलांचल के विकास के लिए मैथिली भाषा के विकास के लिए तो पहले सांसद चला जो मैथिली में संविधान लोकसभा में शपथ ग्रहण करने चला और मैथिली के 8वें अनुसूची में शामिल करने के लिए इंदिरा गांधी से लेकर अटल जी तक तो उनके प्रयास से आज मैथिली भाषा संविधान का 8वें अनुसूची में शामिल है। जो महान नेता उनका कोट कोट नमन करे। हम सब की करती थी कि आई उनका जन्मदिन हमको मना रहा थी और उनका जन्मदिन के अवसर पर अखिल भारतीय मिथिला संघ के तमाम पदाधिकारीगण, हमारे माननीय संरक्षक कॉमरेड राम कुमार झा जी, तमन्ने जी, कमलेश भाजी सहित तमाम लोग के हम आज धन्यवाद देते हैं जो उनका कार्यक्रम में भाग शामिल होकर सभा कर सफल बने रहे। केंद्र सरकार में खाली पड़े पदों पर अविलंब भर्ती और सरकार द्वारा रेलवे में जन सुविधा में हुई कटौती के खिलाफ इनकलाबी नौजवान सभा ने निकाला देशव्यापी प्रतिवाद मार्च। इनकलाबी नौजवान सभा ने केंद्र सरकार में खाली पड़े 30 लाख पदों पर अविलंब भर्ती करने और रेलवे में विभिन्न तरह की जन सुविधा में कटौती के खिलाफ देशव्यापी प्रतिवाद मार्च निकाला है। यह मार्च सरकार विरोधी नारों के साथ दरभंगा क्लब से प्रमंडलीय आयुक्त कार्यालय, जिलाधिकारी कार्यालय, लहरियासराय टावर, लहरियासराय थाना होते हुए पुनः क्लब के पास पहुंची और वहां सभा में तब्दील हो गई, जिसका नेतृत्व अमरजीत पासवान एवं सिद्धू कुमार चौधरी ने किया। सभा को संबोधित करते हुए इनकलाबी नौजवान सभा के राज्य सह सचिव संदीप कुमार चौधरी ने कहा कि केंद्र सरकार के खिलाफ विभागों में लगभग 30 लाख पद खाली पड़े हुए हैं, फिर भी यह तानाशाही मोदी सरकार खाली पदों पर भर्ती नहीं निकाल रही है, जिस वजह से रेलवे में लगातार दुर्घटना और घोर जन सुविधा का अभाव है। इसके अलावा उन्होंने कई बातों की चर्चा की। वहीं इस मौके पर संगठन के कई कार्यकर्तागण मौजूद थे। आज 9 अगस्त को क्रांति दिवस के अवसर पर इनकलाबी नौजवान सभा अरवैये के द्वारा मार्च निकाला गया है। आप सभी लोग जान रहे हैं कि भारत युवाओं का देश है और युवाओं के देश में युवा बेरोजगार है, युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही है। लगातार जो देश का बजट आ रहा है उसमें नौकरी नाम की चीज़ नहीं है, लोगों को बेरोजगार बनाया जा रहा है। बजट में कोई बहाली ही नहीं आ रहा है, चाहे बिहार का बजट हो या देश का बजट हो।
बहाली नाम की कोई शब्द ही नहीं है बजट के अंदर। देश के अंदर अपराध की घटना बढ़ेगी। तो हम सरकार से मार्च के माध्यम से मांग कर रहे हैं कि आप बेरोजगार, जितना बेरोजगार युवा हैं, सबको रोजगार दीजिए। जो बिहार का बजट है, जो देश का बजट है, उसमें रोजगार का प्रावधान हो। आज देख रहे हैं कि सबसे बड़ा सवाल क्या है कि हमारे देश में रेल दुर्घटना बढ़ गई है। जो पहले ट्रैकमैन रेल पे चल के पटरी पर चल के पटरी को ठीक करते थे, आज उसकी बहाली नहीं आ रही है। रेलवे में लाखों पद खाली हैं। बिहार के कई विभाग में, शिक्षा विभाग से कई विभाग में लाखों पद खाली हैं, लेकिन उसकी बहाली कोई बात नहीं हो रही है। तो आज क्रांति दिवस के अवसर पर हम लोग सरकार से मार्च के माध्यम से मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द बिहार के नौजवानों को बहाल किया जाए। जो सरकारी रिक्त पदें खाली हैं उनको अविलंब भरा जाए, ताकि बिहार के अंदर, देश के अंदर जो बेरोजगार युवा हैं वो रोजगार ले सकें। प्रिंस राज, जिलाध्यक्ष आय साहब। आज इनकलाबी नौजवान सभा RYA देश भर में क्रांति दिवस के अवसर पर देशव्यापी प्रतिवाद मार्च निकाल रही है। और देश के भीतर जो सरकार है, जो सरकार लगातार नौजवानों को ठगने का काम किया है, जो सरकार देश के नौजवानों को सांप्रदायिक आग में झोंकने का काम किया है, उससे सवाल पूछने के लिए आज देश भर का नौजवान सड़क पर है। और हम पूछना चाहते हैं कि देश के भीतर 30 लाख से ज़्यादा जो पद रिक्त पड़े हैं उसकी बहाली कब तक होगी। देश के भीतर जो रेलवे है, रेलवे जो जन सुविधाओं के लिए एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए सबसे अच्छा साधन है, उसमें लगातार कहिए कि जन सुविधाएँ कम किए जा रहे हैं। जनरल बोगी की सुविधाएं कम की जा रही है, स्लीपर की सुविधाएं कम की जा रही है, और लगातार जो भाड़ा में है वृद्धि की जा रही है, उस पर कब रोक लगेगा। देश की बेटी जो आज विश्व भर में विजेता बनी, लड़के कहिए कि 4 बार से लगातार जो विजेता थी उसको हरा करके फाइनल में जाने का काम की, उसको साजिशन जो फाइनल खेलने से रोका गया विजेश फोगाट को, उस पर सरकार ने क्यों नहीं एक्शन लिया। इन तमाम सवालों को लेकर आज देश में नौजवान सड़क पर हैं और क्रांति दिवस के अवसर पर हम प्रतिवाद निकाल रहे हैं और सरकार से ये तमाम सवाल पूछ रहे हैं कि सरकार को जवाब देना होगा, नहीं तो आने वाले समय में नौजवान बड़े आंदोलन के लिए आगे बढ़ेगा। हम दिल्ली का घेराव करेंगे, संसद का घेराव करेंगे, और जो जन सुविधाएँ हैं, जो बेरोजगारी का आलम है, जो बढ़ती महंगाई है, इसको खत्म करने के लिए हमारा जन संघर्ष तेज होगा। परिचय अपना। संदीप कुमार चौधरी, राज्य सचिव, इनकलाबी नौजवान सभा RYA। दरभंगा जिलाधिकारी ने कई मामलों का किया ऑन द स्पॉट निष्पादन। परिवादियों के फरियाद का यथाशीघ्र समाधान हेतु संबंधित विभाग के पदाधिकारियों को दिए कई निर्देश। लहरियासराय में स्थित जिलाधिकारी राजीव रोशन के कार्यालय में जनता दरबार का आयोजन किया गया, जहां जिलाधिकारी ने अपने कार्यालय में परिवादियों की उनकी समस्याओं को बड़े धैर्य के साथ सुना और निवारण एवं शेष आवेदन को संबंधित पदाधिकारियों को त्वरित निष्पादन हेतु निर्देश दिए। बता दें कि जिलाधिकारी के पास 40 से अधिक परिवादी अपनी समस्याओं की समाधान के लिए आए थे। सभी फरियादियों को कुर्सी पर बैठकर धैर्य के साथ उनकी समस्याओं को सुना और समाधान किया। वहीं जनता दरबार में समाज कल्याण विभाग, पंचायती राज विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, सामान्य प्रशासन सहित कई अन्य विभाग के मामले भी आए थे, जिसका निष्पादन किया गया। जिलाधिकारी ने न केवल परिवादियों की शिकायत को सुना बल्कि कई शिकायतों के त्वरित निष्पादन भी किए। दरभंगा के MLSM महाविद्यालय के सभागार में फाइलेरिया उन्मूलन अभियान सह जागरूकता कार्यक्रम का किया गया आयोजन। शुक्रवार को दरभंगा के MLSM महाविद्यालय के सभागार में महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर शंभू कुमार यादव के नेतृत्व में फाइलेरिया उन्मूलन अभियान सह जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय सेवा योजना, NCC कैडेट, पीरामल फाउंडेशन और PCI के तत्वावधान में डॉक्टर शंभू कुमार यादव की अध्यक्षता में अपने संबोधन में फाइलेरिया मुक्त कार्यक्रम का आगाज किए और लोगों को इस संबंध में जागरूक भी किया। सर्वजन दवा सेवन कार्यक्रम को लेकर संवाद का भी आयोजन किया गया, जिसमें फाइलेरिया बीमारी को लेकर चर्चा की गई, जिसमें मादा क्यूलेक्स नाम के मच्छर के काटने से यह बीमारी होती है। पूरे शरीर में माइक्रोफाइलेरिया फैलने लगती है। इसके बचाव के लिए सर्वजन दवा सेवन कार्यक्रम चलाया जाता है। इसे घर की भाषा में हाथी पांव या हाइड्रोसिल जैसी गंभीर बीमारी उत्पन्न होती है। इसके अलावा कई बातों की जानकारी मौजूद लोगों को दी गई।
दरभंगा जिलाधिकारी के जनता दरबार में अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के जिला अध्यक्ष के द्वारा भारत के प्रधानमंत्री को लिखे पत्र की प्रति को सौंपा। शुक्रवार को दरभंगा के जिलाधिकारी राजीव रोशन के कार्यालय में लगे जनता दरबार में अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के जिला अध्यक्ष राघव कुमार राय के द्वारा भारत के प्रधानमंत्री को लिखे पत्र के प्रति सौंपा। पत्र में राष्ट्रीय बजरंग दल दरभंगा के जिला अध्यक्ष राघव कुमार राय ने बांग्लादेश में हो रही हिंसा का जिक्र किया है। बांग्लादेश के हिंसक उग्र आंदोलन के कारण संपूर्ण कानून व्यवस्था ठीक नहीं है। भारत सरकार यह सभी घटनाओं के प्रति जागरूक है। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की बैठक भी हो गई है और बीएसएफ भी अलर्ट पर है। उन्होंने पत्र के माध्यम से बताया कि बांग्लादेश में कानून व्यवस्था ठीक नहीं है। भारत सरकार यह सभी स्थिति पर नजर बनाए रखकर कदम उठा रही है, जो स्वागत योग्य है। दरभंगा के अंबेडकर सभागार में बंदोबस्त पदाधिकारी के नेतृत्व में भूमि विवाद एवं विधि व्यवस्था से संबंधित की गई बैठक, दिए गए कई आवश्यक दिशा निर्देश। शुक्रवार को भूमि विवाद एवं विधि व्यवस्था संबंधित इत्यादि बातों को लेकर एक बैठक आयोजित की गई। दरभंगा के अंबेडकर सभागार में इस बैठक में संबंधित पदाधिकारियों और कर्मियों ने भाग लिया। वहीं बैठक आयोजित में बोलते हुए बंदोबस्त पदाधिकारी मनोज कुमार ने जमाबंदी से संबंधित कई महत्वपूर्ण बातों की चर्चा की और जमाबंदी कार्य को लेकर कई निर्देश भी दिए। बता दें कि यह बैठक बंदोबस्त पदाधिकारी मनोज कुमार के नेतृत्व में ही हो रही थी। वहीं भू अर्जन से लेके कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर भी चर्चा की गई और तो वहीं मोटेशन से भी संबंधित कई बातों पर विचार विमर्श किया गया। बिहार सरकार आम खासा देता था, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का भी रहता था, आरसीडी पथ निर्माण, आपको पीएचडी है कि नहीं, जो उस समय मेन विभाग था। आपको जब पुराना सर्वे हुआ था उस समय वो सब विभाग था। पुराने सर्वे अभी तो बहुत विभाग आ गया, बहुत सारे विभाग का भूमि दिया गया, अर्जन किया गया। अभी आपको फ्लड कंट्रोल का बांध होगा जो राशि टारडी में, जमींदारी बांध बहुत जगह है। फिर आरसीडी रोड डिपार्टमेंट बहुत ज्यादा भू अर्जन हुआ। पहले रोड पतला था, चौड़ा हो गया। आपको जब भू अर्जन करने के लिए जानी रहे डीएम साहब जयनगर का तो नोटिफिकेशन हो गया, बाद में मालूम चला कि सरकारी जमीन। तो अब वो समय आया हुआ है कि जो उस टाइप का सही करवाइए। अब आप समझते होंगे कि तो आरसीडी का है, ठीक है, आप नोडल हो गया वहां पे, सरकारी विभाग का तो कोई नोडल होगा ना भाई। तो आप कैंप जब लग रहा है तो आप उनको भी अपना चिट्ठी दीजिएगा। हम लोग भी एक चिट्ठी यहाँ से देंगे, उनका परमिशन होगा ना। इसमें सीरियस रहे। लोग सोचता है कि एक विभाग कर रहा है, विभाग कर लेगा। आप बताइए कैसे जानेंगे कि बिल्डिंग है, परमिशन है, ये तो जानेंगे ब्लॉक का है, घेराबंदी है। विद्यालय है, विद्यालय के जानने की बाउंड्री है, लेकिन उसको 5 एकड़ अलग जगह डोनेशन मिला हुआ दान, और वो बाउंड्री में नहीं है। तो आप जो बाउंड्री में तो देख लेगा कि बाउंड्री घेरा हुआ, पूछेगा किसका है, क्या है। जो बाउंड्री में नहीं है, दान है, रोड है, क्या चौराही है, विद्यालय है, हॉस्पिटल है, पीएचडी का है, आरसीडी का है, कृषि विभाग का फॉर्म है, तमाम विभाग है जो अपना जमीन लिया हुआ। नोटेशन आप बताइए, इतने सीओ है, किसी का सरकारी विभाग का नोटेशन आप किए हैं या कोई करवाया आपके आगे? कोई नहीं करवाया। तो सोचता है कि सरकार का है, मिल गया तो हमारा का जमीन कौन लेगा, ये दिमाग में रहता है। लेकिन वो पुराना खतियानी दार के ही नाम से चढ़ा हुआ है।